जी नमस्कार, मैं हूं अविनाश कुमार। आप देख रहे हैं दूरदर्शन टीवी। आपको 2022 का जो चुनावी संग्राम है, सभी पार्टियां जो है अपने पत्ते खोल रही हैं और आप सिद्धार्थनगर बांसी विधानसभा 304 में हम पहुंच चुके हैं और समाजवादी पार्टी की प्रदेश सचिव जो मेन बॉडी होता है उसकी प्रदेश सचिव विभा शुक्ला जी हैं और हम विभा शुक्ला जी से मिलवाते हैं आपको और हमारे साथ बैठी हैं। और सबसे पहले हम जानने की कोशिश करते हैं कि आप कहाँ जन्मी और आपका मेन उद्देश्य जो है, फोकस क्या था कि हम राजनीति में आकर के और महिलाओं को किस तरीके से हम कल्याण करेंगे। तो सबसे पहले हम चाहेंगे कि हमारे चैनल में आपका स्वागत है जी, और विभा जी से हम चाहेंगे कि सबसे पहले अपने जन्म की कहानी बताइए और क्या पढ़ी लिखी है। देखिए, मेरे जन्म की कहानी बहुत ही मैं कहूँगी मेरे पिताजी आर्मी में थे और मेरा जन्म जो हुआ है उस समय मेरे पिताजी जो है बनारस में पोस्टिंग थी उनकी और मेरा जो है बनारस में ही जन्म हुआ है। उसके बाद पिताजी हमारे जो है लखनऊ चले आए और जो भी मेरी शिक्षा दीक्षा हुई सारी आपकी लखनऊ में हुई और आगे जो उच्च शिक्षा थी मेरी लखनऊ यूनिवर्सिटी से हुई। और बाद में मेरी शादी जो है आपके सिद्धार्थनगर जो है बांसी विधानसभा के कपिया शुक्ल ग्राम में की गई, और आज मैं यहाँ की बहू हूँ और यहाँ के लोगों के लिए मैं काम कर रही हूँ। और जहाँ तक राजनीति का रुझान है, मैं आपको बताऊं कि मेरा परिवार ही सैनिक से है। मैं सैनिक परिवार की बेटी हूँ, तो शुरू से ही देश के प्रति और जनता के प्रति एक ईमानदारी की भावना थी और कहीं ना कहीं पिताजी ने जो सीख दी थी वो आगे चलकर मेरे पति ने उसको समझा और मेरे पति ने मुझे जो है समाज के लिए काम करने के लिए आगे भेजा। तो राजनीति एक अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप जो है सरकार की योजनाओं को सीधे जनता तक लाभ में ला सकते हैं और एक यही ऐसी जगह है जहां पे आप जो राजनीतिक जितनी भी योजनाएं हैं या अपनी जनता के लिए जो काम है जो योजनाएं बना सकते हैं। तो एक क्षेत्र राजनीति का है और आप उसके बाद उसमें आगे बढ़ के लोगों के लिए काफी हेल्प कर सकते हैं, महिलाओं के लिए योजनाएं ला सकते हैं, काम कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि इसीलिए मैंने इस क्षेत्र को चुना ताकि अगर किसी नौकरी को चुनती तो व्यक्तिगत जिंदगी के लाभ होता, लेकिन राजनीति एक सेवा भाव का काम है और इसमें मैं पूरे समाज के लिए कुछ ना कुछ कर सकती हूँ। हर वर्ग के लिए, महिलाओं, किसानों, बेरोजगारी के लिए, बच्चों के लिए, सभी के लिए इसमें चांस है करने के लिए और सेवा करने के लिए। तो ये चीज आपने कहा कि हम नौकरी में नहीं गए, राजनीति में गए, तो क्या मतलब आपकी राजनीति में जो है राजनीति आप कहाँ से शुरू किए हैं और कहाँ से आपने जो है अपने अंदर आपने नौकरी क्यों नहीं चूज किया, आपने राजनीति क्यों चुना, कहाँ से आपकी राजनीति शुरू हुई? देखिए, शुरू से ही मेरा कोई भी जो गलत चीजें होती थी उसको नकारने का काम मेरा शुरू से था। बचपन से ही मैं उन चीजों को फॉलो कभी नहीं करती थी, ना उसको बढ़ावा देती थी, हमेशा उस पर मतलब कि रोक लगाने का काम करती थी। वो छोटा स्तर था, बचपन का स्तर था। जब मैं बड़ी हुई अपने ससुराल, मैं कहूँगी पिताजी के बाद अपने यूनिवर्सिटी लेवल पे भी मैंने छोटी अपने जो स्टूडेंट की जो लड़ाई लड़नी थी वो लड़ी। उसके बाद मेरी शादी हुई और मैं अपने ससुराल आई। मुझे लगता है कि ससुराल में भी मुझे लगता है कि जो व्यक्ति अपने घर के अंदर एक सही माहौल बना ले गया, जो महिला अपने घर के ऊपर, अपने लोगों के ऊपर, अपने गांव के अंदर एक सही माहौल से एक सबके लिए प्यार बना के और अपने लोगों को एकजुट करके लेके चला आया, तो वो राजनीति उसके लिए एक बड़ा प्लेटफॉर्म है। एक तरीके से राजनीति भी पूरा परिवार है, क्षेत्र परिवार है, उसको संभालना उसके लिए कोई मुश्किल बिल्कुल भी तनिक भी नहीं रहेगा। देखिए, कभी कभी ऐसा भी देखा जाता है विदाउट जो है राजनीतिक संघर्ष किए किसी को हम पद पे नहीं एक बैग लाते हैं। तो आपने एक बैग छलांग जो है प्रदेश सचिव के पद पर आपने लगाया, तो कहीं ना कहीं जुड़ाव कहीं राजनीतिक पद में जो है कहाँ हम जो खोलना चाह रहे हैं वो आप देखिए सवालों से आप जो मैं आपको बता दूं, मैं क्रिटिसाइज नहीं करूंगी। आप मेरा इतिहास जो है 6 साल पहले का उठा लीजिए। मैंने ये संघर्ष की लड़ाई मैं ये नहीं कहूंगी कि मैंने बहुत लड़ाई लड़ी, लेकिन मैंने लड़ाई लड़ी। आप मेरे संघर्ष का आप कभी भी मेरे प्लेटफॉर्म पे, मेरे फेसबुक पे या मेरे अकाउंट पे या मेरे जानने वालों पे से कभी पूछेंगे तो समाजवादी पार्टी के लिए विपक्ष में जितनी भी योगी सरकार की, एक आपने फोटो वायरल होती हुई देखी होगी, विधानसभा के सामने लाठी पड़ते हुए एक महिलाएं भाग रही थी और जिसमें योगी जी, मोदी जी की हंसती हुई मुस्कुराती हुई फोटो थी, वो मेरी ही थी। आए दिन जितने आंदोलन हुए हैं इन 5 सालों में और 5 सालों से पहले से भी, उन सारे आंदोलन की मुख्य रूप से जो मैंने उसमें भाग लिया बढ़ चढ़ के समाजवादी पार्टी की तरफ से, तो ये आसान लड़ाई नहीं थी, ये लाठी डंडे वाली लड़ाई है। ये बशर्ते कि मैं रोने वाली नेता नहीं हूँ, आपके सामने मुस्कुरा के सामने आ रही हूँ।
बाकी लाठी डंडे संघर्ष की लड़ाई है, ये कोई एकाएक नहीं है। पार्टी ने उस पर महत्व दिया। पार्टी ने ये हमेशा उन्होंने, जो अखिलेश जी की पार्टी है, मैं कहूंगी नेताजी की पार्टी है और समाजवादी पार्टी है, वो संघर्षशील लोगों को आगे लेके बढ़ती है। आप इतिहास उठा के देखिए, और जैसे नेताजी ने संघर्ष किया था, अखिलेश जी ने संघर्ष किया था, उनका हर एक कार्यकर्ता, मैं कहूंगी मैं भी संघर्ष कर रही हूँ, पार्टी के अन्य भी जो कार्यकर्ता है वो संघर्ष करते हुए ही आगे बढ़ रहे हैं। समाजवादी पार्टी में किसी को एकाएक मुझे नहीं लगता कि कुछ मिलता है। जैसे भी समाजवादी पार्टी में लोहिया विचारधारा लेकर के लोग चलते हैं, अखिलेश जी को लोहिया के ही पद पर बताते हैं कि हम चल रहे हैं, लेकिन नेताजी जो मुलायम सिंह जी थे वो लोहिया के पद पे उन्होंने पिछड़ों को और तमाम लोगों को उन्होंने जोड़ा। तो नेताजी से जो अलग होकर के जो इन्होंने जो है 2022 का जो स्टंट है, मतलब किस मुद्दे पर ये चुनाव लड़ेंगे कि जो है हम 2022 में साइकिल को आगे करें? देखिए, मैं कहूंगी कि जो अखिलेश जी जो आप देख रहे हैं वो नेताजी का ही एक अंश है, एक बड़ा अंश है, और नेताजी की खूबियों को लेके और जो आधुनिक समाज में जो डिमांड है, जो आधुनिक राजनीति में जो जरूरत है, वो अखिलेश जी उसको समाहित करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। आपने देखा कि अखिलेश जी ने आगरा एक्सप्रेस वे दिया, पिछड़ों, दलितों, किसानों, महिलाओं मैं कहूंगी महिलाओं को 10-90 दिया। महिलाएं, कभी आपने देखा नहीं होगा, छेड़छाड़ हो जाती थी, कोई एक FIR क्या मुंह से आवाज नहीं निकलती थी। एक ऐसी व्यवस्था डेवलप की उन्होंने कि 10-90 की एक कॉल करिए, आपका चेहरा भी सामने नहीं आएगा और आपकी शिकायत भी दर्ज हो जाएगी, आपकी परेशानी दूर हो जाएगी। 108, 102 एम्बुलेंस एक ऐसी महत्वपूर्ण योजना है, जब इसके पीछे आप देखिए गर्भवती गरीब महिलाओं को कोई पूछने वाला नहीं था, वो और बिना साधन के ठेलिया लिया पे कोई गरीब घर की महिलाएं जाती थी, उनके लिए इतनी बड़ी एम्बुलेंस की व्यवस्था की घर घर जाकर महिलाओं के लिए वो प्रसूति करा के उनको घर तक छोड़ेगी। तो ये एक बड़ी योजना है, बड़ा समाज है। और मुझे लगता है कि अखिलेश जी अब जो पेंशन दिए थे उन्होंने महिलाओं को 500 रुपए की, मैंने देखा है कि इतनी गरीबी है समाज के अंदर, अपने बांसी में इतनी गरीबी है, जहाँ पे बाढ़ युक्त क्षेत्र, मुझे लगता है कि एक साबुन खरीदना मुश्किल है लोगों के। चलिए, वो 3000 जो है बांसी विधानसभा को हम थोड़ा सा अभी रोकते हैं। तो अभी आपने कहा 1090, कभी समाजवादी पार्टी जो है पिछली जो चुनाव हुई है उसमें जो है क्या कारण था इतना डिफीट खाई? और आपने कहा महिलाओं की सुरक्षा, इनकी जब सरकार थी तो एक बयान आया था कि लड़के हैं गलतियां कर देते हैं, इस पर क्या सवाल है? देखिए, ये लड़के हैं गलतियां कर देते हैं, ये ऐसा कोई बयान नहीं था उनका, वो बयान को तोड़ मोड़ के मीडिया ने दिखाया। लेकिन आज जो आप देख रहे हैं, ये जो रातों रात एक बेटी की लाश को योगी सरकार में जो जलाया गया है, पूरी दुनिया ने देखा उन्नाव कांड। रातों रात पुलिस प्रशासन ने उसके बच्चों, हाथरस का जो कांड था, पूरे बच्चों को जो है, महिलाओं को जो है, मतलब उनकी माँ बाप लाश मांगते रहे और लाश, बच्ची की लाश तक को नहीं दिया, उसको पेट्रोल और मिट्टी का तेल डालकर उसको जला दिया गया। तो ऐसी घटनाएं योगी सरकार में हुई हैं। और मैंने कहा ना कि हमने 1090 लाया, 108 लाया, और आप क्या कहते हैं, योगी जी की कोई भी ऐसी योजना बता दी जो महिलाओं के लिए उन्होंने लाई, पेंशन लाई, कुछ नहीं लाया। उन्होंने तो केवल महिलाओं की आवाज को दबाने का काम किया है। जो बच्चियां उनसे नौकरी मांगने गई उन्होंने लाठियों से मारने का काम किया है उसी विधानसभा के सामने। जिनका बलात्कार हो गया है उनको पूरी तरीके से उन्हीं की सरकार में ट्रकों से कुचल दिया जाता है, उनके पूरे पूरे परिवार को साफ कर दिया जाता है। तो ये है, मैं नहीं, अभी आपने कहा कि जो शिक्षक की बात आपने किया है, तो इसके पहले भी सपा शासन काल में, जो अखिलेश जी के ही शासन काल में, जब विधानसभा के सामने शिक्षकों ने प्रदर्शन किया था तो उन्होंने फुहारों से जो है शिक्षकों को हटाया गया था, लाठी चार्ज की गई थी। तो ये कमेंट जो है कहीं जो है इस सभा पर भी तो लागू नहीं होगा। देखिए, मैं कुछ चीजें होती हैं कभी कभी, लेकिन आपको मैं बता दूं कि अखिलेश सरकार में शिक्षा मित्रों की जिस तरीके से परमानेंट किए गए थे, शिक्षकों को कितना सम्मान मिला था। तो आज शिक्षा मित्रों से पूछे, स्कूल भी बंद है, उनको पूरी तरीके से बच्चे भी, आप मिड डे मील जो चलता था, बच्चे भी आज सड़कों पे घूम रहे हैं। हमारे जो हैं जो प्राइमरी स्कूल के थे और टीचरों के तो बुरा हाल है। शिक्षा मित्र की जो स्थिति है वो आप पूरी दुनिया देख रही है। रोकना चाहेंगे कि ये बताइए कि लाइन ऑर्डर पे जो है योगी सरकार कर रही है कि हम लाइन ऑर्डर हमारा बढ़िया है और हम विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ेंगे, लाइन ऑर्डर हमने मेंटेन किया, महिलाओं की सुरक्षा किया, हमने सारी सुविधाएं दी, एम्बुलेंस दिया, औसत दिया। और आपके अखिलेश जी कहते हैं कि जो है हमने एम्बुलेंस दिया। तो ये तो एक चुनावी जो है एक स्टंट है लोगों का। देखिए, लेकिन ये अब हम बताइए कि क्या मुद्दे को लेकर के जो है चुनाव लड़ा जाएगा 2020? जहां तक आपने लॉ एंड ऑर्डर की बात की है,
तो आपने देखा खाकी के हाथ कभी खून से नहीं रंगे थे। गोरखपुर में जो होटल में कांड हुआ है पूरी दुनिया ने देखा है, सरकार को उस पर कितना मुआवजा देना पड़ा है एक महिला को, उसके पति को तो वो वापस नहीं कर सकते, लेकिन गोरखपुर में किस तरीके से पुलिस वालों ने मिलकर एक व्यापारी की हत्या कर देते हैं। एक कांड ये देखिए, विवेक तिवारी का कांड लखनऊ में देखिए कि रोक के पुलिस वाले ही एक गोली मार देते हैं। तो कभी आपने ये नहीं देखा कि खाकी का हाथ खून से रंगा होगा। तो आज कानून व्यवस्था, जिसको कानून की रक्षा करनी है, उन्होंने ही कानून की हत्या कर दी है। आपने विवेक क्या कहते हैं, जो कानपुर वाला कांड था, किस तरीके से इनकाउंटर कर दिया जाता है विवेक, उनका विवेक जी का। तो आप इसी तरीके से देखिए कई ऐसी घटनाएं पुलिस के द्वारा की गई इनकाउंटर की। 2022 का चुनाव आप कैसे लड़ेंगे, क्या मुद्दे को लेकर के लड़ेंगे? देखिए 2022 का चुनाव अखिलेश जी के साथ साथ 2022 का उत्तर प्रदेश की जनता लड़ रही है। जिस तरीके से लॉकडाउन के समय में चाय की दुकानों को बंद करके दारू की दुकानें खुलवाई गई, लोगों को लाठी डंडे से तोड़ा गया, पैदल बंबई, मुंबई, दिल्ली से जो हमारे मजदूर वर्ग थे पैदल चले आए, पैदल चलने के लिए मजबूर हो गए। आपको भुखमरी की स्थिति है, लोगों के पास खेत बोने के लिए पैसे नहीं है। आज डीजल, पेट्रोल, गैस के दाम इतने बढ़े हुए हैं और महिलाएं अपने बच्चों को 2 वक्त का खाना नहीं खिला रही। पर यार जनता अखिलेश जी के साथ मिलकर 2022 का चुनाव योगी बनाम अखिलेश जी होने जा रहा है और लड़ाई लड़ेंगे हम। अखिलेश जी की सरकार बनेगी और फिर से खुशहाली और उन्नति उत्तर प्रदेश में आएगी। ये बताइए कि जो है शिक्षा का जो स्तर है, शिक्षा मतलब चुनाव कराए जा रहे हैं, हर पार्टियां अपनी अपनी चुनावी मुद्दे जो है खोल रही हैं, और जो विद्यालय जिससे पढ़ लिख करके लोग देश के काम आएंगे, तो क्या चुनाव पर हम रोक नहीं लगा रहे हैं, विद्यालय बंद करने पर लगे हुए हैं? तो क्या ये उचित है सरकार का निर्णय? देखिए सरकार का निर्णय मैं खुद ही बता रही हूँ कि बिल्कुल अनुचित है। मैंने कहा कि नहीं, शराब की दुकानों पे आप लाइन लगा सकते हैं, लेकिन बच्चों को स्कूल में पढ़ाने पे जो है पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा रखा है। तो योगी जी का और मैं कहूँगी मोदी जी का मानना है कि अशिक्षा जितनी बढ़ेगी, इनका 5 किलो और 2 किलो जो राशन, ये 5 किलो राशन जो बांट रहे हैं लोग, बस उतने में ही सीमित रह जाएं, उससे आगे ना सोचें। लेकिन माननीय पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने शिक्षा, जो प्राइमरी स्कूल था उसमें मिड डे मील की व्यवस्था करवाई थी और हम और भी बेहतर शिक्षा मित्र को हमने परमानेंट करा था और भी बेहतर सुविधाओं के साथ और भी हाई टेक्नोलॉजी के साथ अपने प्राइमरी स्कूलों को क्या कहते हैं अच्छा करने का काम करेंगे, अच्छे टीचर देने का काम करेंगे। तो आप अच्छे टीचर दे रहे हैं, आप सारी चीजें दे रहे हैं। नौकरी की बात, जैसे अखिलेश सरकार में भी नौकरी बिल्कुल डम थी, कह रहे थे कुछ और, कर रहे थे कुछ और, योगी सरकार में भी ऐसे हुआ। तो क्या जो ये जो फ्रंट लाइन जो है जिसे जो चुनाव लड़ा जा रहा है, यहाँ 2022 का चुनाव जो है संग्राम हो चुका है, अधिसूचना जारी हो गया है, तो अभी तक जो है ये बासी विधानसभा से क्या उम्मीद है कि जो है किसको टिकट मिल सकता है? देखिए माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो है सर्वे करा चुके हैं, बासी के लिए जो भी उचित कैंडिडेट होगा उनका वो उसको सामने लेके आएंगे। अभी कुछ ही 10 दिन के अंदर अंदर में आपके सामने पत्ते आ जाएंगे और वो जो भी कैंडिडेट रहेगा वो दमदार रहेगा, बासी की जनता के लिए ऐसा रहेगा जो काम करेगा। और मैं खुद भी बासी की हूँ, सरकार आने के बाद में बासी के लिए पूरी तरीके से मेहनत करके बासी को अव्वल दर्जे पे मैंने भी आवेदन किया है और यदि मुझे मौका मिलेगा तो मैं बासी को, मैंने कहा ना कि 403 विधानसभा में 304 विधानसभा सबसे बेटर दिखेगी और कहीं ना कहीं इस विधानसभा से लोग सीख लेके जाएंगे कि काम किस तरीके से और आगे बढ़ाया जाए, जनता के लिए काम किया जाए। चलिए, आप विभा शुक्ला जी थी और ये समाजवादी पार्टी की जो है प्रदेश सचिव हैं, तो अभी आप उनसे बातचीत कर रहे थे। धन्यवाद आपको हमारे चैनल में